हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। जो हमारी पहली रिएक्शन है परकिन अभिक्रिया, ठीक है। सेकंड है हमारे दोस्तों क्लेजन संघनन अभिक्रिया और थर्ड है हमारी बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। ये दोस्तों अभिक्रियाएं अक्सर क्या होता में आती हैं और आपको ये भी पता है कि क्या होता वाले क्वेश्चनों का आजकल क्रेज ज्यादा है, वो ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीन अभिक्रियाओं को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि परकिन अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं, सभी अभिक्रियाएं, जितनी भी अभिक्रियाएं आज हम पढ़ रहे हैं वो सभी अभिक्रियाएं बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाएं हैं। किसकी हैं? बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परकिन अभिक्रिया की बात करें तो मेरे भाई जो परकिन अभिक्रिया है, इस परकिन अभिक्रिया में हम बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, तो इसका फॉर्मूला आपकी कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना जहां आपने फॉर्मूला लिस्ट बनाई हो, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है मेरे भाई CH3CO, CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। समझ रहे हो ना? एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसके साथ हम क्रिया कराते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम एक क्रिया कराते हैं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, है ना। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सोडियम एसीटेट क्या होता है? देखो एसीटेट क्या होता है, CH3COO, ये तो हमारा एसीटेट होता है। अब इसमें क्या जोड़ना है हमें? सोडियम। तो ये रहा हमारा सोडियम, तो ये सोडियम और ये हो गया हमारा एसिटेट। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो हम क्रिया कराते हैं, समझते हैं, है ना। इसमें हम देखो, आपको पहले से हम कुछ नहीं बताते कि इसमें बनेगा क्या, आप बना के देखो, है ना। और जो बने उसके के हिसाब से इसकी थ्योरी बोल देना, ठीक है। आप थ्योरी से रिएक्शन मत बनाया करो मेरे भाई, आप रिएक्शन से थ्योरी बनाया करो। बस आप रिएक्शन बनाना सीखो, है ना, कि कैसे बनती है। थ्योरी तो अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो देखो हम क्या कराते हैं इस अभिक्रिया में, जो बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? C6H5, है ना। हम रिंग के रूप में नहीं ले रहे हैं, इस टाइप के ले रहे हैं, ठीक है। C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारा क्या होता है? बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इस बेंजल्डिहाइड की मेरे भाई किससे हम रिएक्शन कराएंगे? इस बेंजल्डिहाइड की हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO का होल ट्वाइस O, ये होता है ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसलिए यहाँ पे CH3CO2 है ना। तो आप थोड़ा सा इसको तरीके से लिखिए, CH3CO ये लिख दिया और CH3CO हमने ये लिख दिया, है ना। और O एक बार है तो O को आप ऐसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा रहा O, ठीक है। और मेरे भाई ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट क्या होता है? CH3COONA, ठीक है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। मैं लिख दे रहा हूं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मेरे भाई जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो होगा क्या, उसको समझिएगा, ठीक है। क्या होगा? देखो आपको ये दिख रहा है CH3, आपको ये COO दिख रहा है, COO दिख रहा है। तो ये CH3COO है मेरे भाई, ये क्या होगा? एक H इससे ले लेगा, केवल एक H। इसके पास कितने H है? 3 H है। एक H इससे लेकर ये बना लेगा CH3, एक बार थोड़ा सा इधर को लिख दे रहा हूं, CH3COOH, समझ रहे हो ना। CH3COO, एक H इससे लेकर बना लेगा CH3COOH, बन गया ना, ठीक है। अब देखो, समझ गए ना, ये हमारा बन गया, मतलब इतना वाला हमारा एरिया गया। अब हमारे पास क्या बचा? CH3CO और एक को ये है CH, ये बचा, है ना। तो देखो मेरे भाई अब क्या होगा, आगे क्या होगा? जो आपको CO दिख रहा है, ये जो CO दिख रहा है, ये CO क्या करेगा? जो आपको ये O दिख रहा है, ये CO एक O ये वाला ले लेगा, और जो C, अब देखो CO था, एक O ले लिया तो COO हो गया। अब ये CO क्या करेगा? एक H इससे ले लेगा। इसके पास देखो कितने H थे? 3 थे, तो एक तो इसने इसको दे दिया था, तो कितने बचे? 2, है ना। अब 2 में से क्या करेगा? एक H ही ले लेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या बन गया? COOH बन गया,
सी डबल ओ एच बन गया, देखना समझना, CO था, एक OH से ले लिया सी डबल ओ और एक HH से ले लिया तो क्या बन गया, सी डबल ओ एच बन गया। ठीक है, अब देखो 3H में से दो तो चलेगा, एक इसके पास और एक इसके पास, दो तो चलेगा, अब एक H बचा, कितना H बचा, एक H, है ना। अब समझिए, है ना, यहाँ पर क्या बचा, C6H5CH, वो भी इसका चला गया। ठीक है, तो देखो इधर C6H5 और ये हमारा CH, ये बचा ना। ठीक है, अब इधर से क्या बचा हमारे पास, CH, है ना, तो ये आप लिख दो CH, है ना, और ये हमने क्या बनाया था, सिंगल बॉन्ड CH डबल OH बनाया था, तो सिंगल बॉन्ड C डबल OH को आप यहाँ लिख दो। ठीक है, अब बैलेंस कौन नहीं है, तो ये नहीं है बैलेंस, तो यहाँ लगा दो आप डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें C डबल OH लगा है, मतलब ये क्या बना, हमारा अम्ल बना, क्या बन गया, हमारा पूरा अम्ल बन गया। ठीक है, लेकिन ये अम्ल तो बन गया मेरे भाई, लेकिन इसको हम बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, है ना, सिनेमिक अम्ल। ठीक है, ये बन गया हमारा सिनेमिक अम्ल। ठीक है, और सिनेमिक अम्ल के अलावा हम इसको और क्या बोलते हैं, देखो समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा, है ना। देखो मेरे भाई, जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं संतृप्त, सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम असंतृप्त। क्या बोलते हैं, असंतृप्त, है ना। तो देखो सो डबल बॉन्ड किसके बीच में लगा, अल्फा और बीटा के बीच में लगा, है ना, अल्फा और बीटा के बीच में लगा, और ये पूरा क्या है, अम्ल है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, असंतृप्त अम्ल। ठीक है, इसको अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल भी बोलते हैं और सिनेमिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इसको आप बनाना सीखना। ठीक है, और इसके बाद इसकी आप थ्योरी लिखना। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे इसको हमने कैसे बनाया। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत जा रही है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा फिर से पीछे करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझिए इसकी थ्योरी हम देखते हैं क्या है ना, क्या किया हमने, बेंजल्डिहाइड के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में, तो क्या बना, हमें सिनेमिक अम्ल बना प्राप्त हुआ, या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त हुआ, है ना। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर सिनेमिक अम्ल या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को मेरे भाई परकिन अभिक्रिया कहते हैं, परकिन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसकी थ्योरी हुई, है ना, और ये इसकी रिएक्शन हुई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारी कौन सी अभिक्रिया है, सेकंड हमारी क्लेजन संघनन अभिक्रिया। ठीक है, क्लेजन संघनन अभिक्रिया, है ना। तो देखिए आप क्लेजन संघनन अभिक्रिया को, है ना, तो देखो क्लेजन संघनन अभिक्रिया है मेरे भाई, ये भी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया है, आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो इधर क्लेजन, एक बार देखो ये ठीक दिख रहा है क्या, क्लेजन संघनन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है ना। देखो इसमें भी पहले हम रिएक्शन को बनाते हैं ना। क्लेजन संघनन अभिक्रिया में मेरे भाई हम करते क्या है, देखो क्या करते हैं, जो बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड के हम एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। बेंजल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना। तो समझिएगा आप, देखो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO, ये होता है बेंजल्डिहाइड, आपको पता ही है ना, बेंजल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है मेरे भाई CH3CHO, ये हमारा एसिटल्डिहाइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको दोस्तों चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर H कितने हैं, 3 है, तो थोड़ा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, है ना, H 3 है तो H2 यहाँ कर दे रहा हूँ और CH यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना। देखो CH3 भी हो गए, हमारा काम भी चल जाएगा। ऐसा मैंने किस लिए किया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इस बेंजल्डिहाइड के हम एसिटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड हुआ और ये हमारा क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, है ना। इस बेंजल्डिहाइड के एसिटल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे मेरे भाई क्षार NaOH की उपस्थिति में, क्या, क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या मेरे भाई, जो आपको जो H2 दिख रहा है, ये H2 इस O के साथ क्या बना लेगा, H2O बना लेगा,
है ना, और H2 बना लेगा तो ये H2 हो जाएगा बाहर, H2 हो जाएगा बाहर। अब H2 तो बाहर हो गया मेरे भाई। अब बचा क्या मेरे भाई, बचा क्या, देखो C6H5CH, इधर से क्या CH, और ये क्या बन गया CHO, है ना। तो देखो C6H5 है ना, CH, और देखो ये CH और ये CH, ये CH और ये क्या है CHO, ये CHO, समझ गए ना। देखो अभी हमने देखा था, अभी हमारे पास क्या बना था COOH, और अब हमारे पास क्या बचा है CHO। तो CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, है ना। तो ये जो हमारा बना, देखो ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है तो इसका पूरा नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड, है ना। तो ये मेरे भाई बन गया सिनेमिक एल्डिहाइड। अभी हमने सिनेमिक अम्ल बनाया था, ये हमारा बन गया सिनेमिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, देखो स्क्रीन पर आएगी नहीं, मैं बोल रहा हूं आप लिखना, ठीक है। क्या हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड की एसिटल्डिहाइड के साथ क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, ठीक है। इस नमी अभिक्रिया का मेरे भाई बेंजोइन संघनन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो बेंजोइन बनता है, इसमें जो उत्पाद बनता है वो बेंजोइन बनता है। कैसे क्या बनता है उसको आप समझिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, है ना, जो बेंजल्डिहाइड होता है, इस बेंजल्डिहाइड की हम एक और दूसरे बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं, मतलब बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं, है ना। तो देखिएगा आप क्या कराते हैं, देखो C6H5 और ये CHO, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। दूसरा C6H5 और ये CHO, ये भी हमारा क्या है बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है। इस बेंजल्डिहाइड की हम इस बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और ये दोस्तों हम अभिक्रिया कराएंगे KCN की उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, ठीक है। और जब ये अभिक्रिया कराएंगे तो मेरे भाई होगा क्या, आप उसको समझिएगा। आप एक काम कीजिए, बेंजल्डिहाइड का जो दूसरा अणु है आप उसको उल्टा करके आप लिख लीजिए, है ना, अगर लिखना है तो, और नहीं लिखना तो आप C6H5CHO जैसा कहते हैं ऐसा लिखो आप, ठीक है। देखो इसमें होगा क्या मेरे भाई, आपको ये जो H दिख रहा है, आपको जो H दिख रहा है, ये H करेगा क्या, ये H आपको दिख रहा है, ये H इस O के साथ क्या बना लेगा OH, और O के साथ OH बना के यहीं पर जुड़ जाएगा, यहीं पर जुड़ जाएगा, है ना। अब यहीं पर जुड़ जाएगा तो देखना क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा C6H5 और यहाँ पर क्या बचा हमारा CH, तो ये हमारा CH और ये H O के साथ क्या बना लिया OH, और ये जुड़ गया OH, है ना। अब इधर पे हमारा क्या बचा, CO बचा, केवल क्या बचा CO, H तो गया, CO बचा, तो ये हमने लिख दिया CO, और ये क्या है C6H5, तो ये हमने लिख दिया C6H5, समझ रहे ना। यही बना ना, और कुछ तो नहीं बना, यही बना। इसी को मेरे भाई बोलते हैं हम बेंजोइन, क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेंजोइन, है ना। तो ये हमारा बेंजोइन बना। तो मेरे भाई देखो आपको यहाँ पर नाम लिखने की कुछ चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको इतना याद रखना है कि कौन सी अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, किसकी अभिक्रिया कराते हैं, ना। तो आपको ये चीज पता होगी, और आपको अभिक्रिया कराना पता होगा कि इसमें होता क्या है, कैसे क्या होता है, ये चीजें पता होगी, तो ये चीज हो जाएगी इजी आपको। और ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे और फॉर्मूले पे। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर लोगे, है ना, नहीं तो इनमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। चलो तो आई होप कि आप अच्छे से करेंगे। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी मेरी भाई, इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड के साथ ही अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, है ना, जिससे बेंजल्डिहाइड के ये दो अणु आपस में संघनित्र होकर, आपस में संघनित्र होकर मतलब आपस में मिलकर बेंजोइन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया
कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। और मैंने आज ये तीनों अभिक्रियाओं को रखा था और तो तीनों अभिक्रियाओं को मैंने समझा दिया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।